अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है। मान लो एक पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट एक ही है, दो डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप भी सेम ही है, और दोनों डॉक्टर को बोला कि पेशेंट को डायग्नोस करो स्टेथोस्कोप के बेसिस पे कि क्या बीमारी है। तो क्या चांस है कि दोनों के डॉक्टरों का जो डायग्नोसिस है वो एक जैसा ही होगा? क्या चांसेस हैं? 50% से कम चांसेस हैं, 40% से कम चांसेस हैं, या 20% से भी कम चांसेस है? 20 से भी कम श्योर? यानी कि दो डॉक्टर अगर सेम ही पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, इस पे जो स्टडी आज तक हुई है वो स्टडी ये कहता है कि अगर दो पेशेंट, अगर एक पेशेंट हो, दो डॉक्टर हो, दोनों का इंडिपेंडेंट डायग्नोस करने दिया जाए तो उनके डायग्नोसिस दोनों के एक ही जैसा हो, इसके होने के जो चांसेस हैं वो बिटवीन 0.1 to 0.5, यानी कि वो 10% से लेके 50% के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन 50% द मैक्सिमम, राइट? तो ये समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे ये है कि दो डॉक्टर हैं, एक ही स्टेथोस्कोप पे एक ही पेशेंट है, जब वो सुन रहे हैं आवाज़ जो आ रही है उनकी दिल की धड़कन की वो तो सेम ही आ रही होगी ना, लेकिन उनका डायग्नोसिस अलग क्यों हो रहा है? ये एक इंटरेस्टिंग साइंस है। इस साइंस को आप समझिए। इस साइंस को समझने के लिए दो कैरेक्टर है, एक हाथी, इधर इमेजिन कीजिए एक हाथी है, इधर एक कुत्ता है। हाथी के कान और कुत्ते के कान अलग अलग तरह से काम करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हाथी के कान कुछ कुदरत ने, भगवान ने इस प्रकार बनाया है कि हाथी के कान बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन लेता है, जो इंसान नहीं सुन सकता, राइट? इंसान नहीं सुन सकता लो फ्रीक्वेंसी साउंड, हाथी के कान सुन सकते हैं। यानी कि हाथी कई किलोमीटर तक अपने साथियों से बातचीत करता है, बिकॉज हाथी लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकता है। हाथी के जो और साथी कितने, मान लो 20, 30, 100 किलोमीटर दूर हैं, तो उनके जो चलने से जो साउंड वाइब्रेशन आती है वो वाइब्रेशन दूसरा हाथी जो कई किलोमीटर दूर है वो समझ लेता है। वाई? बिकॉज हाथी की जो कैपेसिटी है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने की है। कुत्ता जो है उसको कुदरत ने बनाया कुछ इस प्रकार कि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकता है जो इंसान नहीं सुन सकता। इंसान 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सुन लेगा, लेकिन कुत्ता 40,000 तक का, यानी कि अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक टूल है वहां कुत्ता जाएगा तो कुत्ता विचलित हो जाएगा, बिकॉज कुत्ते को वो वाली साउंड सुनाई देगी जो इंसान का कान रजिस्टर नहीं कर सकता। तो इंसान हाथी के कान जितना लो फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता और कुत्ते के कान जितना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता। इंसान दोनों के बीच में कहीं सुन सकता है, राइट? करीब 50 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इन दोनों के पार हाथी सुन सकता है और या फिर उस पार कुत्ता सुन सकता है। अब इंसान की बात करें तो दो डॉक्टर है और दोनों के जो कान हैं वो कुछ लोग, कुछ डॉक्टर या कुछ इंसान आप में से भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कि हमारे कान ज़्यादा सेंसिटिव हो लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के इन कंपैरिजन टू कोई और। यानी कि मैं अगर वही सेम पेशेंट को डायग्नोस करूंगा तो मेरी कान कुछ ऐसे साउंड भी सुन पाएगा, बिकॉज मेरे कान हाथी की तरह है थोड़े बहुत, जो उस दूसरे डॉक्टर के कान नहीं सुन पा रहे हैं। ये बात समझिए। यानी कि एक ही स्टेथोस्कोप है, पेशेंट भी एक ही है, लेकिन दो डॉक्टर हैं, दोनों को सुनाई अलग अलग दे सकता है बेस्ड ऑन कि उनके अपना जो कान है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन।